नमस्कार मित्रों। योग उपनिषद की प्रश्नों पर हमारी चर्चा चल रही थी। पिछली कक्षाओं में काफ़ी सारे पेपर्स थे जिन पर हमने चर्चा की। तो आज जुलाई 2022 का जो प्रश्न पत्र है उसको हम प्रारंभ कर रहे हैं। यदि आपने वो पहले वाले पार्ट नहीं देखे तो आप उनको देख लीजिएगा। उसके आधार पर ही आप आगे का कंपैरेटिव अध्ययन कर पाएंगे कि कौन से प्रश्न रिपीट हो रहे हैं और कौन से रिपीट नहीं हो रहे हैं। तो संस्कृत की पंक्ति आपकी दी है, पूछा ये किसका है। धारणा भी मनोधैर्यम याति चैतन्यम अद्भुतम। तो ये किस योग उपनिषद में आया है। यह तो पंक्ति आपको ध्यान हो, क्योंकि हमने हिंदी में याद किया ही था कि धारणा से क्या प्राप्त होता है, मन का धैर्य प्राप्त होता है। इतना तो हम संस्कृत के देख के पता लगा ही लेते हैं। तो उस आधार पर हमने देखा था कि योग चूड़ामणि उपनिषद में जो योग के 6 अंग हैं उनके हमने लाभ देखे थे कि आसनेन रुजम हंति प्राणायामेन पातकम, कि आसन से रोगों का नाश है, प्राणायाम से पापों का नाश है, और जो प्रत्याहार है उससे मानसिक जो विकार है, मानसिक विकार, उन विकारों को दूर कर पाते हैं। वो धारणा का पाठ दिया था मन का धैर्य। तो यहाँ पे ध्यान लिखा नहीं है, लेकिन आप जोड़ना चाहें तो ध्यान का फल आप जोड़ सकते हैं कि अद्भुत चैतन्य और समाधि से मोक्ष की प्राप्ति लिखी थी। तो इस प्रकार से योग के 6 अंगों के 6 फल वहाँ पर दिए गए थे। तो ये योग चूड़ामणि उपनिषद की पंक्ति है, ये आपको ध्यान रखना चाहिए। अगला है श्वेताश्वतर उपनिषद से। वहाँ पे ध्यान के अनुकूल स्थल की विशेषता में सम्मिलित नहीं है, नहीं वाला पार्ट आपको बताना है। तो वहाँ पे कई सारी विशेषताएं हैं जो श्वेताश्वतर उपनिषद में दी गई है, जैसे सम, हाँ, समऊ शुचऊ, ठीक है। सम मतलब समतल स्थान होना चाहिए। फिर शुचि कहा है, तो शुचि मतलब पवित्र स्थान होना चाहिए। फिर शर्करा वन्नी बालुका, इनसे रहित हो। शर्करा मतलब कोई वहाँ पे रेत आदि ना हो, अग्नि ना हो, वन्नी, और बालुका मतलब बालू रेत टाइप का जो होता है वैसा। शर्करा मतलब कंकर, वन्नी मतलब अग्नि, ये नहीं होने चाहिए। और पास में और क्या क्या नहीं होना चाहिए, ऐसी काफ़ी सारी चीज़ें और बता रखी हैं उन्होंने। जैसे शब्द ना हो वहाँ पे, कोई कोलाहल ना हो, कोई जल का पाट ना हो, कोई आश्रय स्थल ना हो किसी के बैठने करने के लिए जिससे भीड़ भड़ाका ना हो, ये सब चीज़ें भी नहीं होनी चाहिए। और बढ़िया दिखने में सुंदर हो, मनोनुकूल हो, चक्षु को पीड़ित ना करता हो। तो समतल वाला पार्ट भी है, पवित्र वाला पार्ट भी है आपका, और मनोनुकूल भी कहा है कि मन को दिखने में या मन की दृष्टि से वो अनुकूल हो, मनोनुकूल भी है। मरुभूमि वाला पार्ट नहीं है, और आपको याद भी नहीं हो तो आप कॉमन सेंस से भी आप बोल सकते हो कि मरुभूमि में जाके कोई ध्यान करे, ऐसा थोड़ी होता है। समतल स्थान है, पवित्र स्थान है, मनोनुकूल है, ये पढ़ने से भी आपको कॉमन सेंस से दिख रहे हैं कि ये हो सकते हैं ध्यान की दृष्टि से। और मरुभूमि वाला पार्ट तो थोड़ा सा एक्सट्रीम का नेगेटिव पार्ट है, तो ये नहीं होगा। तो 4th ऑप्शन आपका होगा। फिर पूछा कुक्कुट आसन का वर्णन किस योग उपनिषद में आया है। तो ये भी आप देखेंगे, अब आपको आसन का नाम भी याद नहीं है कि किस उपनिषद में, लेकिन उपनिषदों का विषय पता है कि किस में क्या क्या विषय है। उतने आधार पर आप इस प्रश्न का उत्तर दे सकते हैं। योग राज में किसी भी आसन का उल्लेख नहीं है, इसको आप हटा सकते हैं। श्वेताश्वतर में आसन की बात ही नहीं है किसी तरह की, ये भी हटा सकते हैं। नाद बिंदु में भी किसी आसन की बात नहीं है। कठिन प्रश्न कब होता कि कोई ऐसे नाम भी होते जहाँ पे आसनों के पार्ट होते और उनमें से विचार करना पड़ता है, यार ये आसन उसमें है, ये आसन उसमें है, तो कुक्कुट आसन किस में होगा। इनमें तो आसनों के नाम ही नहीं है, तो इसमें तो चिंता की बात ही नहीं है। तो एक ही पार्ट है त्रिशिकी ब्राह्मणोपनिषद, जहाँ पे 17 टाइप के आसन दिए गए हैं, उन्हीं में से एक आसन आपका कुक्कुट आसन है। तो प्रश्न काफ़ी सरल था, फर्स्ट ऑप्शन आपका हो जाएगा। अगला श्वेताश्वतर उपनिषद का ही है कि जिस प्रकार सारथी दुष्ट अश्वों से युक्त रथ को अत्यंत सावधानी से लक्ष्य की ओर ले जाता है, उसी प्रकार विद्वान डैश ब्लैंक दिया को अत्यंत जागरूक होकर वश में किए रहे। तो एक उपमा दी है दुष्ट अश्व की, कि जैसे दुष्ट अश्वों को से युक्त कोई रथ है, कोई सारथी उसको चला रहा है, तो एक अच्छा घोड़ा है तो वो बढ़िया से चला रहा है, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन एक खराब अश्व है, खराब घोड़े हैं आपके, तो एक अच्छा सारथी जो होगा वो बहुत सावधानी से, बहुत ध्यानपूर्वक उसको आगे लेके जाएगा जिससे गड़बड़ ना हो। तो इसी तरह से सावधानी पूर्वक किसको अपने वश में किया जाता है, तो वहाँ पे मन की बात आती है कि प्राण के माध्यम से ऐसे आप मन को वश में कर सकते हो। इस श्वेताश्वतर का रेफरेंस दिया है। अन्य किसी ग्रंथ का होता कठ इत्यादि के, तो वहाँ पर अश्व की जो तुलना की जाती है वो इंद्रियों से की जाती है।
क्योंकि आपको जो रेफरेंस है श्वेताश्वतर का है और वहाँ पे चर्चा जो है वो मन को वश में करने की है और उसके उपाय के रूप में क्या बता, प्राणान प्रपीड्ये युक्त चेष्टा, ऐसा करके वहाँ पे मंत्र आता है कि आप प्राणों को पीड़ित करो, प्राण वश में आएंगे, प्राण के वश में आने से फिर मन भी वश में आएगा, जैसे हम दुष्ट अश्व को करते। तो दुष्ट अश्व युक्तम वाहम रथमेनम, कि जैसे दुष्ट अश्व को हम धीरे धीरे वश में लाते, ऐसे आपको मन को भी धीरे धीरे जागरूकता के साथ में वश में लाना चाहिए। अच्छा प्रश्न था आपका, मन वाला पार्ट होगा। ध्यान बिंदु उपनिषद के में जिन 4 आसनों का वर्णन है वे कौन से? ये रिपीट प्रश्न है, पहले भी आया था। तो 4 आसन वही सिद्ध, पद्म, सिंह, भद्र, ये लास्ट के 2 हो जाएंगे। बाकी जो आसन है, क्योंकि ध्यान बिंदु में 4 ही आसन वहाँ पे बताए गए हैं और यही 4 आसन है, सिद्ध, पद्म, सिंह और भद्र। तो डी और ई सेकंड ऑप्शन आपका इसमें हो जाएगा। अगला फिर योग चूड़ामणि उपनिषद में वर्णित है, ये भी आपका पहले आ चुका है, शायद ध्यान बिंदु का आया था, अब शायद योग चूड़ामणि का आ गया। ध्यान बिंदु में भी वही योग के अंग हैं और वही योग चूड़ामणि में भी है, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान, समाधि। तो ये पंक्ति ठीक है। ध्यान बिंदु में तो चलो 4 आसन थे, लेकिन योग चूड़ामणि में 2 ही आसन है, सिद्धासन और कमलासन। कमलासन बोलते पद्मासन को, तो पद्मासन वाला पार्ट हो गया, ये भी पंक्ति ठीक है। वहाँ पे 6 चक्र, वहाँ पे एक प्रकरण आता है कि कौन व्यक्ति सिद्धि प्राप्त कर सकता है, तो उसमें ये पार्ट आता है आपका जो 6 चक्रों को जानता है, 16 आधारों को जानता है, 3 लक्ष्य को जानता है, 5 व्योम को जानता है, ऐसा व्यक्ति सिद्धि को प्राप्त कर सकता, अन्य व्यक्ति नहीं कर सकता। तो वही सब चीज़ें लिखी है, 6 चक्र, 16 आधार, 3 लक्ष्य, 5 आकाश, आकाश मतलब व्योम। तो ये सब चारों के चारों पार्ट ठीक हैं। एक लिखी पंक्ति अंत में मिताहार वर्णित नहीं, ये गलत बात है। वहाँ पे मिताहार का वर्णन है, वो प्रसंग आता है कि 1 वर्ष से कुछ अधिक समय में सिद्धि प्राप्त करने वाले योगी के लक्षण, तो उसमें एक लक्षण मिताहारी भी था। उसी के तुरंत बाद फिर मिताहार की परिभाषा देते हैं कि मिताहार क्या है, सुस्निग्ध हो, मधुर आहार हो, चतुर्थांश को छोड़कर जो खाया जाता है शिव की प्रीति के लिए, उसको मिताहार कहा जाता है। तो ई गलत है, बाकी सब सही है। तो ए बी सी डी 4th ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। फिर कहा योग तत्वोपनिषद के अनुसार क्या सही है, वो आपको बताना, सही उत्तर का चयन। तो एक तो योग तत्व में 4 प्रकार की योग है और यहाँ तो मुख्य चर्चा लय योग के ऊपर है, सारा पाठ जो है पंक्तियों का लय योग पे है। तो लय योग में कई चीज़ें दी हैं। एक तो प्रसिद्ध है पाठ आपका कि निष्कलुष, जो सभी प्रकार की कलुषताओं से, मलिनताओं से रहित है, उसको बोलते हैं निष्कलुष। तो ऐसे ईश्वर का ध्यान कर, ये बात सही है। और वो ध्यान भी कैसे करना है, चलते, बैठते, रुकते, शयन करते, मतलब हर क्रिया के साथ में आप उस ईश्वर का ध्यान करें। ये क्रिया आपकी प्राणायाम के संदर्भ में उज्जाई में भी आती है। कौन सा ऐसा प्राणायाम जो चलते फिरते, उठते बैठते करना चाहिए, तो उज्जाई प्राणायाम है। लेकिन एक प्रशंसा आया, मैंने बता दिया, प्रश्न आया भी है आपका, ये हठ योग का जब हम पढ़ेंगे तब दोबारा चर्चा कर लेंगे। तो ये ठीक है। और वहाँ पे लय के करोड़ों प्रकार, एक प्रकार नहीं है, लय के करोड़ों प्रकार है, तो ये भी ठीक है। फिर वहाँ पे आता चित्त लयः लय योगः, पंक्ति आती चित्त लयः लय योगः। तो इंद्रियों का लय नहीं, सिंपल बात है कि जहाँ पे बात चल रही है नियंत्रण आदि की, सब स्थानों पे लगभग चित्त की, मन की ही बात चलती है। तो यहाँ पे लय योग भी किसका है, चित्त का लय कर देना। तो ये बी वाला ठीक हो गया, इंद्रियों का लय नहीं, चित्त का लय। तो इस आधार पे 3 आपकी पंक्तियाँ ठीक हो गई, बी, सी और ई। बी, सी, ई अर्थात फर्स्ट ऑप्शन आपका बन जाएगा। काफ़ी बढ़िया प्रश्न था, ध्यान रखना चाहिए। अगला मैचिंग का है, नाद बिंदु उपनिषद की मात्राएं थी, कई बार प्रश्न पहले भी आ चुके हैं, वही पूछा है आपका इन्होंने। तो कौन सी मात्रा कौन सी है, तो जैसे महान धैर्य करने से नारी ब्रह्म को प्राप्त होगी, तो नारी वाला पार्ट आपका लास्ट सेकंड है, 11वीं मात्रा। इसी से आप देख सकते हैं, पता लग जाएगा। डी का 3, देखो एक से ही पता लग गया, फर्स्ट ऑप्शन डी के 3 से। तो अब देखिए वायु का नाम, तो वायु वाला पार्ट जो है ना, ये 4थे नंबर पे आता है आपका वायु का। जैसे आता ना, घोषणा हुई विद्युत की, पतंगे उठने लगे, 3 हो गए। फिर वायु का नाम, तो वायु 4थे नंबर पे आ गया। फिर इंद्र आदि आते नाम के बाद में, तो ये 6ठी आ गई आपका ऐन्द्री वाला पार्ट, बी का 1। और बच गया आपका महती वाला पार्ट, वो 9वीं हो गया। एक आधा भी पता हो तो आप उससे बाकी के पार्ट भी मैच कर सकते हैं, ये पहले भी आ चुका है आपका। फिर त्रिशिकी ब्राह्मणोपनिषद में 10 यमों का क्रम बताना है। देखो पिछले प्रश्नों में 10 यमों के नाम पूछे थे, सॉरी हाँ, पिछले प्रश्न में आपसे 10 यमों के नाम पूछे थे, और इसमें देखिए आपसे 10 यमों की क्या पूछ रहे हैं, सही क्रम पूछ रहे हैं। तो वहाँ पे क्रम मैंने आपको कराया था, तसादा,
वहाँ पे जो क्रम आपसे कराया गया था, ऐसा यमों को पूछा, सॉरी, अहिंसा, सत्य, अस्तेय, ब्रह्मचर्य। तो अहिंसा सत्य ये पहला हो गया, अस्तेय ब्रह्मचर्य ये दूसरा हो गया, फिर दाक्षरी, दाक्षरी ये चौथा हो गया, और लास्ट में हो गया आपका मिताहार और शौच। तो वो मैंने जो पहले याद कराया था उसी को मैंने कराया, अहिंसा, सत्य, अस्तेय, ब्रह्मचर्य। उसके बाद में दा, तो द से दया, आ से आर्जव, क्षरी, क्ष से क्षमा, री से धैर्य, और अंत में मिच था आपका, तो मी से मिताहार और श से शौच। तो ये भी क्रम आपको, तो देखो नियमों का क्रम भी पूछ चुके हैं पहले के प्रश्नों में, और ये यम का क्रम भी पूछ लिया। तो कभी नाम पूछ लेते हैं, कभी क्रम पूछ लेते हैं। तो त्रिशिकी के यम और नियमों से, आसनों से, और उनके जो यम नियमों आदि की परिभाषा दी, काफ़ी प्रश्न आपके आ रहे हैं। तो वो काफ़ी इंपॉर्टेंट पार्ट है, वो आपको पूरा ध्यान रखना चाहिए। तो इस वाले पार्ट में हम इतना ही रखते हैं, बाकी का जो बचा हुआ पार्ट है आगे की कक्षाओं में करेंगे। ओम शम।